रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले युवक पर लगी रासू का 6 इंजेक्शनों के साथ पकड़ा गया था युवक। प्रोटोकॉल के अनुसार फिर हुआ 18 का अंतिम संस्कार, पॉजिटिव कम लेकिन नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। नकुल कमलनाथ ने फिर दिए छिंदवाड़ा को 15 वेंटिलेटर सेट, 1 करोड़ से अधिक है कीमत। सिटी स्कैन सेंटरों पर गाइडलाइन का हो रहा खुला उल्लंघन, स्कैन के लिए सड़क पर ही लगी रहती है भीड़। और पांडुर्ना में तेंदुए ने फिर किया पालतू मवेशी का शिकार, सप्ताह भर में दूसरी बार किया हमला। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले दिनों देहात पुलिस ने स्टिंग करके अमरावती के जिस युवक को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था, उस पर छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा रासुका लगा दी गई है। आरोपी अजिंक्य ठाकरे को 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था। एक इंजेक्शन 25,000 में बेचने की फिराक में था। यह था पिछला मामला। अब देखना यह है कि हाल ही में बालाजी कोविड केयर सेंटर में पकड़े गए एक मेल नर्स सहित 3 लोगों पर कार्रवाई क्या होती है। लेकिन इसमें अस्पताल की संलिप्तता की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब इंजेक्शन अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए आए थे और बिना अस्पताल प्रबंधन के कैसे अस्पताल से गायब हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन भी शक के घेरे में है। रेमडेसिविर या अन्य कोई अति आवश्यक दवाओं का अगर कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा भी इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं और ऐसे जो प्रकरण आए हैं उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत विगत दिनों देहात थाने में एक प्रकरण आया था। एक अमरावती के व्यक्ति ने 5 रेमडेसिविर यहाँ बेचने का प्रयास किसी को किया था, जिसको देहात पुलिस ने पकड़ा था और उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे जो वो बेच रहे थे। अमरावती के व्यक्ति थे, बाहर से कहीं से लाके और यहाँ बेचने का प्रयास कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। देहात थाने में उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। देहात थाने से पुलिस द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में, और जिला दंडाधिकारी महोदय ने 5 तारीख को उसमें रासुका के तहत जेल वारंट उनको जारी किया है और जेल वारंट जारी हो गया, उसमें कार्रवाई हो गई है। आगे भी ऐसे जो प्रकरण आएंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की सेकंड वेव में छिंदवाड़ा में शुरू हुआ मौतों का सिलसिला अब तक नहीं थमा। आज भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत 18 मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया है कि जिला अस्पताल से 13 और घर और निजी अस्पतालों से करीब 5 मौतें संक्रमण के प्रभाव से हुई हैं। हालांकि इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की माने तो नए संक्रमणों की संख्या पिछले कुछ दिनों से आधी मिल रही है और भर्ती मरीजों की भी स्वस्थ होने की प्रतिशत बढ़ चुका है, परंतु मृत्यु के आंकड़े समाप्त होने तक राहत नहीं माना जा सकता। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगातार छिंदवाड़ा की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में इस बार नकुल कमलनाथ ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के 15 वेंटिलेटर सेट छिंदवाड़ा प्रशासन को सौंपे हैं, जिन्हें कोरोना के गंभीर मरीजों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों नेताओं ने छिंदवाड़ा में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन, सैकड़ों सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अन्य दवाएं उपलब्ध करा दी हैं। वेंटिलेटर सेट देने के दौरान पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायक सुनील उइके, नीलेश उइके, सोहन वाल्मीकि, विजय चौरे, सुजीत चौधरी सहित जेपी से मौजूद रहे। माननीय कमलनाथ जी की तरफ से जो सहायता हमें मिली है, इसमें अभी पूर्व में भी 350 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमें प्राप्त हुए हैं। आज 15 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की भी सुविधा उनकी तरफ से लगातार प्रदान की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की सुविधा, ऑक्सीजन के प्लांट भी जो डेवलप हो रहे हैं सबकी की जानकारी में है, तो वही प्राप्त हो रहे हैं। तो काफ़ी भरपूर सहयोग कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्राप्त हो रहा है। जीवनदायिनी साबित होगा और जो हमारे अति गंभीर केस है, जो जिनका समुचित इलाज वेंटिलेटर के अभाव में नहीं हो पाता था, अब निश्चित रूप से जो जिले के जितने हमारे गंभीर पीड़ित मरीज रहेंगे कोरोना के, उनको निश्चित रूप से इस वेंटिलेटर का लाभ मिलेगा। और हमारे विकास खंडों में भी और भी कुछ ब्लॉकों में आईसीयू इस्टेब्लिश कर रहा है, हम लोग प्रयासरत है। तो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उन जगह पर हम ये वेंटिलेटर अवेलेबल कराएंगे। ये तो माननीय कमलनाथ जी की मेहरबानी है या उनके जो संपर्क हैं उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, ये सब माननीय कमलनाथ जी के व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही छिंदवाड़ा जिले को उपलब्ध हो रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि कमलनाथ जी हमेशा हमारे छिंदवाड़ा वासियों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, नकुलनाथ जी खड़े रहते हैं और आज भी वो पूरी ताकत से भिड़े हुए हैं। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से आज ये 15 वेंटिलेटर जनता की सुविधाओं के लिए
जनता के हित के लिए छिंदवाड़ा जिले में दिए जा रहे हैं। और जहां बात आती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, हो ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेक्स की बात हो या फेविफ्लू की बात हो, हर तरह की दवाइयाँ और साथ साथ जो बेड बढ़ाने की बात थी, जहां जैसी जनता की मांग आई, जो जरूरत थी, कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर सारे बेडों की व्यवस्था की। अभी जो कल परसों लोगों ने मजाक उड़ा रहे थे कि अमरवाड़ा में ऑक्सीजन वाला प्लांट नहीं लग रहा है, केवल अफवाहें नहीं है। वास्तविकता ये कि वो 45 वहाँ पे जो लग रहा है लाख का, वो 100 बेड के लिए वहाँ पूरी स्थायी व्यवस्था होगी और नेचुरल ऑक्सीजन से उससे बनेगी जो हवा से। तो ये सारी सुविधाएं कमलनाथ जी दे रहे हैं। एक और जहां कोरोना से बचने शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। पिछले 1 माह से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है जिससे कोरोना का संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके। वहीं दूसरी ओर शहर के बीच स्थित सिटी स्कैन सेंटरों में जहां अधिकांश कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ही जांच करवाने पहुंच रहे हैं, वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, ना ही गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और उन मार्गों पर आम राहगीरों का आना जाना भी चालू है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने और सख्ती की आवश्यकता है। पांडुरना विकासखंड के ग्राम पंचायत नरसला अंतर्गत आने वाले ढोलन खापा गांव में बुधवार रात्रि 3 से 4 बजे के दरमियान जंगल से सटे किसान संजय पिता मिचकू आदिवासी के खेत में बंधे एक बैल को जंगली जानवर तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। तेंदुए के द्वारा यह दूसरी घटना है। परियोजना परिक्षेत्र लावागोगरी रेंजर और वन रक्षक ढोलन खापा चंद्रशेखर सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैल और बछड़े का शिकार तेंदुए द्वारा किया गया है। जानवर का बेसरा इकट्ठा कर पांडुरना पशु चिकित्सालय के डॉक्टर केतन पांडे के यहां भेज दिया गया है। दोनों किसानों को उनके जानवर की पूरी कीमत वन विभाग द्वारा नियमानुसार दी जा सकती है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में किल कोरोना 3 अभियान, राशन वितरण और गेहूं उपार्जन कार्य की आज प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सभी फील्ड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जबकि जिला सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एडीएम रानी बाटट, एसडीएम अतुल सिंह और ओपी सनोडिया, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया सहित अन्य संबंधित जिला अधिकारी कलेक्टर सभाकक्ष में उपस्थित रहे। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व नर्सेज दिवस मनाते हुए भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने उनका सम्मान किया। हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव से मरीजों की सेवा करने वाली समस्त नर्सेज और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आज नर्स दिवस के उपलक्ष्य में दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल के गेट नंबर 2 पर कोविड नियमों का पालन करते हुए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा की सभी नर्सों का सम्मान किया गया। छिंदवाड़ा जिले के इस जिला कोविड सेंटर जिला हॉस्पिटल में उपस्थित हैं और उन सभी नर्स बहनों का और मेल नर्सों का हम अंतर्राष्ट्रीय इस नर्सेज दिवस पे स्वागत करते हैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से, तथा जिले का जो जिस ढंग से इस कोविड महामारी के समय में पूरी टीम ने, स्वास्थ्य कर्मी ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, सफाई कर्मियों ने, पुलिसकर्मी ने और कोरोना वॉरियर्स ने काम किया है। निश्चित रूप से आज इस ज़िले में कोविड की महामारी से धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। जो रेशियो है वो घट रहा है, भर्ती मरीजों की संख्या घट रही है, नए संक्रमित कम मिल रहे हैं। इसी गति से जो है अगर टीम काम करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना से विजय प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश की ओर से हम उन सभी नर्स बहनों का, भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ईद के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन, एसडीएम, एएसपी कोतवाली टीआई, भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू, रमेश पोफली, पंकज शुक्ला, रूमी पटेल, नजीर भाई सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया द्वारा आज हर्रई में निर्माणाधीन 20 बिस्तरीय सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सहित कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर चौरसिया द्वारा 80 बिस्तरीय सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन कोविड-19 सेंटर मरवाड़ा भी पहुंचे। उन्होंने बीएमओ मरवाड़ा और हर्रई को कोविड केयर सेंटर के अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए विगत 7 मई से 25 मई तक किल कोरोना 3 सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए सर्वे दल द्वारा घर घर जाकर सर्वे के दौरान बुखार के लक्षण वाले कोरोना संदिग्ध रोगियों की खोज करते हुए और योजनाबद्ध तरीके से संक्रमण को फैलने से रोका जाना है। अब तक करीब 2 लाख घरों का सर्वे किया गया है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा आदि के मामले दर्ज किए गए हैं। गणेश चौक सर्वलेट एजेंसी के पास का नाला, भारत भारती विद्या निकेतन का नाला, शक्तिनगर के नाले की सफाई करवाई गई। नाले की सफाई के आदेश स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवीय और निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के माध्यम से 2 लाख टन गेहूं का विक्रय, ऑनलाइन नीलामी में 25,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता और 100 करोड़ नेटवर्थ वाली कंपनियों की शर्तों के कारण केवल बड़े ग्रुप ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी फ्लोर मिल आम व्यापारी भाग नहीं ले पाएंगे। उक्त शर्तें अधिकांश छोटे व्यापारियों की पहुंच के बाहर हैं। आज छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा आम छोटे बड़े व्यापारी फ्लोर मिल संचालक के हितों को ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शर्तों में ढिलाई करने की मांग की गई। और पुलिस थाना जुन्नारदेव में एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने जुन्नारदेव नगर के समस्त मस्जिद कमेटियों की बैठक ली, जिसमें ईद की नमाज मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों द्वारा अदा करने के निर्देश दिए और कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में ईद का त्यौहार मनाएं, भीड़भाड़ ना मचाएं, कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। आज शांति समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि ईद का त्यौहार को अच्छे से मनाना है, घर पे रह के मनाना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। इसके अलावा जो 5 लोगों का दिया है कि मस्जिद में, वो पूर्ववत है। इसके अलावा कोई भीड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, शांतिपूर्वक जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश उसका पालन करते हुए मनाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।